Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video, we are going to do one poem for class 8th. It is our first poem and name of the poem is The Ant and the Cricket. Ant एक चींटी और एक क्रिकेट एक झिंगूर। ये एंट और क्रिकेट की जो है ये एक कहानी है, स्टोरी है और वो एक फेबल है। फेबल क्या होती है कि पौराणिक कथा, पुराणों में कही हुई पहले की कथा। फेबल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मैन नहीं होते, वो एनिमल्स होते हैं और ये जो एनिमल्स हैं ये एक मैसेज कन्वे करते हैं, एक मोरल कन्वे करते हैं, हमें एक मैसेज देते हैं। तो ये जो पोएम है ये भी एक एंट और क्रिकेट के बारे में है और एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हम सब के लिए सिग्निफिकेंस है, इन इंसेक्ट्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी। ये सभी के लिए ट्रू है, चाहे वो 4 लेग हो और चाहे यहाँ पे 2 लेग हो। अब 4 लेग कौन से हैं? जो क्रिएचर्स हैं हमारे। अब जो एनिमल्स हैं हमारे, जो क्रिकेट है, एंट है, अभी सभी इनके क्या हैं? 4 लेग्स हैं। और 2 लेग यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है? ये कर रहा है हमारा ह्यूमन बीइंग को। अभी हमारे कितने लेग हैं? ह्यूमन के 2 लेग। अब ये एक सिंबॉलिक पोएम है कि यहाँ 2 लेग्स एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हुए हमें एक शिक्षा दी गई है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। यस, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। अ सिली यंग क्रिकेट, एक बहुत ही मूर्ख यंग क्रिकेट, यंग जो झिंगूर है वो है अकस्टम्ड टू सिंग, आदी हो गया है। अभी मैं इस पोएम की लाइन टू लाइन हिंदी करूँगी, एक्सप्लेनेशन, और साइड बाय साइड हर पैराग्राफ को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगी। सो लिसन इट केयरफुली। अ सिली यंग क्रिकेट, एक बहुत ही मूर्ख, सिली मीन्स मूर्ख, जो झिंगूर है वो आदी है। अकस्टम्ड होना, किसी चीज़ का आदी होना, गाने का आदी है। इट मीन्स वो हर वक्त गाता रहता है। थ्रू द वार्म और सनी डेज, जो मंथ्स हैं, गर्म जो दिन हैं, मीन्स समर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में भी वो क्या करता है? अपना गाना गाता रहता है, अपना इंजॉय करता रहता है। और जब स्टार्ट करता है क्या? बिगिन टू कंप्लेन करना शुरू कर देता है। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, घर में अपनी कबर्ड को जब एम्प्टी पाता है, खाली पाता है। कब? एंड द विंटर वॉज कम, जब विंटर सीजन आ जाता है तो क्या होता है? बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, पेड़ों पर पत्ते नहीं होते हैं, इतनी ठंड होती है कि ये जो क्रिएचर्स हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उस समय उसे होश होता है कि अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो वार्म डेज हैं उसमें झिंगूर ने कुछ भी नहीं बचाया है और उसकी जो कबर्ड है वो खाली है। तो इस प्रकार हमारी जो 4 लाइनें हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, सो लिसन केयरफुली। What was once there was a silly cricket who was fond of singing all through summer and spring seasons. As soon as the winter season approaches, he started complaining about his almirah, which was empty or had no food stored in it. Move to the second paragraph. Not a crumb to be found. Not a crumb, एक भी रोटी का टुकड़ा, पीस ब्रेड का टुकड़ा उसमें नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था उस समय वो स्नो से कवर हो चुका था। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन आ गया था, ठंड का सीजन आ गया था। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, उसे कोई भी पत्ता, फूल, फ्लावर्स जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। नॉट ए लीफ ऑन ट्रीज, और ट्रीज़ के ऊपर जो है, वृक्षों के ऊपर जो है पत्ते भी नहीं थे। तो इस प्रकार ओ व्हाट विल बिकम, अब मेरे साथ क्या होगा? सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, ऑफ मी, अब मेरे साथ क्या होगा? अब मेरे साथ मीन्स अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? तो यहाँ पे हमने इस 4 लाइंस को एक्सप्लेन किया सबसे पहले नंबर 1 पैराग्राफ के रूप में। अभी यहाँ पे हम जो है इस नेक्स्ट 5 लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे नंबर 2 पैराग्राफ के रूप में। नाउ एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश।
जो क्रिकेट है वो क्या फेल्ट करता है, अभी आपको ये बताना है वो कैसे महसूस करता है। द क्रिकेट फेल्ट पैथेटिक। पैथेटिक जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स दयनीय महसूस करता है कि कोई मुझ पर दया करे। द क्रिकेट फेल्ट पैथेटिक टू सी द विंटर approaching and he didn't have any hope to get a crumb of food to eat. He could see no flowers, no leaves on any tree. The cricket was thinking what would happen to him. अब क्रिकेट जो है क्या सोच रहा है, झिंगूर सोच रहा है कि अब उसके साथ क्या होगा। Now, third paragraph. एट लास्ट बाई स्टारवेशन, एट लास्ट आखिर में भूख से, स्टारवेशन से, एंड फेमाइन, फेमाइन मीन्स सूखे से, अकाल से, मेड ओल्ड ड्रिपिंग विद वेट एंड ओल्ड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू ए माइटरली एंड टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। नाउ वी विल टेक दीज 4 लाइन्स। उसके बाद क्या झिंगूर जो है वो क्या सोचता है कि वो भूख से और सूखे से, फेमाइन से, अकाल से मर जाएगा और वह गीला होते हुए बाहर, मीन्स वहाँ पे बाहर तो बर्फ़ गिर रही है और उसमें ठंड से कांपते हुए, कोल्ड से ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, एज ही सेट ऑफ टू द, कहाँ पर जाना शुरू करता है, कंजूस चींटी के पास जाता है। टू सी इफ़, और क्या देखता है कि टू कीप हिम अलाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो क्या करेगी, ही वुड ग्रांट, वो कुछ देगी। क्या देगी उसको, शेल्टर देगी, और शेल्टर फ्रॉम रेन मीन्स बारिश से उसे बचाएगी, शेड देगी, छाया देगी, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे अनाज भी मिलेगा, जिससे ही विश्ड ओनली टू बोरो, और वह विश करता है, इच्छा करता है बोरो करने की, उधार लेने की, कि ही वुड रीपे इट टुमारो, इसको वह उसको रीपे कर देगा, वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर वो, इट मीन्स अगर वो उसे नहीं देती है तो वह भूख से और दुख से मर जाएगा। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन ऑल दीज लाइन्स इन इंग्लिश, सो लिसन केयरफुली। अब जो क्रिकेट है वो झिंगूर है, वो किससे मीन्स रीज़न क्या है उसका पेन का। द क्रिकेट वॉज स्टार्विंग ड्यू टू फेमाइन एंड हंगर and didn't have any resources to sustain himself during the cold months of winter. The winter had taken a toll of his health. He didn't have any shelter and food. He decided to meet an ant with the hope that the ant would help him with something that would save his life. Cricket reached out the ant to seek his help for shelter. The rains had made it difficult for the cricket to save himself from the cold. He wanted some grain or food to save himself from the hunger and starvation. He promised that he would repay it as soon as the harsh season was over. Harsh season means जो difficult time है, कठिनाई भरा समय है. If he was not helped, he would die soon. अगर उसकी हेल्प नहीं की गई तो वह जल्दी ही मर जाएगा. Move to the next paragraph. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. क्रिकेट क्या कहती है, मीन्स जो चींटी है वो क्या कहती है उससे कि हम आपके सर्वेंट भी हैं और आपके दोस्त भी हैं. बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम जो एंट्स हैं वो कभी भी बोरो नहीं करती हैं, उधार नहीं लेती हैं और ना ही उधार देती हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन डियर क्रिकेट उसको कहती है कि आप मुझे बताइए कि डिड यू ले नथिंग, क्या आपने कुछ भी नहीं बचाया. व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वेदर गर्म था उस समय आपने क्यों नहीं बचाया. कॉट द क्रिकेट नोट आई, क्रिकेट ने, झिंगूर ने क्या कहा कि मैंने उस समय कुछ भी नहीं बचाया. सो वी विल एक्सप्लेन नाउ दीज लाइन्स इन
इंग्लिश। अभी जो चीटी है वो एक सर्वेंट भी है और एक फ्रेंड भी है। वो ना ही तो बोरो करती हैं और ना ही लैंड देती हैं, ना ही उधार लेती हैं और ना ही देती हैं। लेट्स एक्सप्लेन इन इंग्लिश। द एंट फेल्ट सॉरी for the cricket for his inability to help him, but the ant told that the ants didn't borrow or lend anything. Therefore the ants were self-sufficient and didn't go for begging. The ant asked himself if he had not saved anything for the winter. The cricket had no reply, as he had saved nothing. This made the ant quite shocked and surprised. Means after listening all this, because cricket was not giving answer, that's why ant is shocked and surprised. Let's move to the next paragraph. My heart was so light. मेरा जो हर्ट है वो बिल्कुल लाइट है. That I sang. लाइट मीन्स बहुत ही खुशी मनाना चाहता है. मीन्स मैं ज़्यादा टेंशन नहीं करता हूँ. मैं दिन और रात गाता रहता हूँ. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे. मुझे पूरी प्रकृति जो है वो बहुत ही खुश दिखाई देती है, हैप्पी दिखाई देती है. फिर चीटी क्या कहती है? यू सेइंग सर. आपने गाया, ठीक है. गो देन. अब तो जाइए. चीटी ने कहा डांस एंड विंटर अवे. डांस करके अपनी ठंड को दूर भगाइए. इस प्रकार जो है, चलो पहले इन्हीं 4-5 लाइन्स की ही इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. द क्रिकेट टोल्ड द एंट दैट ही वॉज वेरी हैप्पी. गे मीन्स यहाँ जो वर्ड आया है हमारा हेट, लाइट, गे, हैप्पी. ड्यूरिंग द हैप्पी मंथ्स ऑफ समर दैट ही ओनली सेंग एंड डांस्ड द होल डे along. He found the nature so fascinating that he couldn't think about the approaching harsh months of a winter. The ant advised him to go dance all through the winter, as there was no point crying over spilt milk. क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मैंने ये फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ की है. मीन्स गिरे हुए दूध पे हमें रोने से ये नहीं है कि हमारा गिरा हुआ दूध वापस आ जाएगा. इट मीन्स जब वो समय चला गया है, आपने अपने लिए कुछ सेव नहीं किया है, तो अब रोने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स मूव टू द लास्ट 4 लाइन्स. दस इस प्रकार जो एंडिंग में क्या है, ही हार्सली लिफ्टेड द विकेट. विकेट को उठाती है जो चीटी है. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट. और झिंगूर को जो है दरवाजे से बाहर निकाल देती है. जो लोग क्या कहते हैं, फॉक्स मीन्स पीपल, लोग, कॉल दिस ए फेबल, इसे एक पौराणिक कथा कहते हैं. आई विल वांट इट टू बी, मैं भी इसको एक पौराणिक कथा कहता हूँ. राइटर कहते हैं मैं भी पौराणिक कथा कहता हूँ. कुछ जो क्रिकेट्स हैं वो उसकी 4 लेग्स होती हैं और कुछ क्रिकेट्स की क्या हैं, 2 लेग्स होती हैं. कुछ क्रिकेट्स, अभी जो क्रिकेट जो सिंबल है वो किसका है, सभी यहाँ पे सभी को एक मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है कि चाहे वो 4 लेग का क्रिएचर हो और चाहे 2 लेग क्रिएचर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो और चाहे एनिमल हो, उसे अपने बुरे समय के लिए हमेशा बचा कर रखना चाहिए. हमारे पास कभी भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है हमारी लाइफ में, तो हमें ऐसा कुछ सेव रखना चाहिए जिससे हम अपने फ्यूचर में आने वाले बुरे समय में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. सो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर लास्ट 4 लाइन्स. द एंट गोट अनॉयड, गुस्सा हो जाती है, with the cricket and asked him to go, as in his opinion those who didn't wish to help themselves could not be saved by others. In the last stanza, the poem gives a message to all of us. The story is true for all 4-legged cricket and is also true for 2-legged humans. हम 2-leg humans हैं और जो 4-leg crickets हैं मीन्स ऑल जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है, मोरल है दैट वी शुड सेव फॉर द बैड डेज. I hope you understood full poem. Now you read this poem, and after watching this video, you like, share and subscribe this channel. Thank you.